ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। श्री साई चरित्र अध्याय 45 का प्रथम भाग शिरडी साई चैनल की ओर से आप सभी साई भक्तों को ओम साई राम और बाबा के चरणों में सत सत नमन। तो चलिए अध्याय हम शुरू करते हैं। संदेह निवारण। काका साहेब दीक्षित का संदेह और आनंद राव का स्वप्न। बाबा के शयन के लिए लकड़ी का तख्ता। प्रस्तावना। गत 3 अध्यायों में बाबा के निर्वाण का वर्णन किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब बाबा का साकार स्वरूप लुप्त हो गया है, परंतु उनका निराकार स्वरूप सदैव विद्यमान रहेगा। अभी तक केवल उन्हीं घटनाओं और लीलाओं का उल्लेख किया गया है जो बाबा के जीवन काल में घटित हुई थी। उनके समाधिस्थ होने के पश्चात भी अनेक लीलाएं हो चुकी हैं और अभी भी देखने में आ रही हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि बाबा अभी भी विद्यमान है और पहले की ही भांति अपने भक्तों को सहायता पहुंचाया करते हैं। बाबा के जीवन काल में जिन व्यक्तियों को उनका सानिध्य या सत्संग प्राप्त हुआ, यथार्थ में उनके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। यदि किसी को फिर भी ऐन्द्रिक और सांसारिक सुखों से वैराग्य प्राप्त नहीं हो सका, तो इसे दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। जो उस समय आचरण में लाया जाना चाहिए था और अभी भी लाया जाना चाहिए, वह है अनन्य भाव से बाबा के पूजन और सेवा की ओर मन लगाना चाहिए। कृत्रिम पूजन से क्या लाभ। यदि पूजन या ध्यान आदि करने की ही अभिलाषा है तो वह शुद्ध मन और अंतःकरण से होनी चाहिए। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री का विशुद्ध प्रेम अपने पति पर होता है, इस प्रेम की उपमा कभी कभी लोग शिष्य और गुरु के प्रेम से भी दिया करते हैं, परंतु फिर भी शिष्य और गुरु प्रेम के समक्ष पतिव्रता का प्रेम फीका है और उसकी कोई समानता नहीं की जा सकती। माता पिता, भाई या अन्य संबंधी जीवन का ध्येय आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में कोई सहायता नहीं पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हमें स्वयं अपना मार्ग अन्वेषण कर आत्मानुभूति के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। नित्य और अनित्य में विवेक, लौकिक तथा परलौकिक सुखों का त्याग, इंद्रिय निग्रह और केवल मोक्ष की धारणा रखते हुए अग्रसर होना पड़ता है। दूसरों पर निर्भर रहने के बदले हमें आत्मविश्वास बढ़ाना उचित है। जब हम इस प्रकार विवेक बुद्धि से कार्य करने का अभ्यास करेंगे तो हमें अनुभव होगा कि यह संसार नाशवान और मिथ्या है। इस प्रकार की धारणा से सांसारिक पदार्थों में हमारी आसक्ति उत्तरोत्तर घटती जाएगी और अंत में हमें उनसे वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। तब कहीं आगे चलकर यह रहस्य प्रकट होगा कि ब्रह्मा हमारे गुरु के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं, वरन यथार्थ में वे ही सद वस्तु परमात्मा है। और यह रहस्य उद्घाटन होता है कि यह दृश्यमान जगत उनका ही प्रतिबिंब है। अतः इस प्रकार हम सभी प्राणियों में उसके ही रूप का दर्शन कर उनका पूजन करना प्रारंभ कर देते हैं और यही सत्य समभाव दृश्यमान जगत से विरक्ति प्राप्त करने वाला मूल मंत्र है। इस प्रकार जब हम ब्रह्मा या गुरु की अनन्य भाव से भक्ति करेंगे तो हमें उनसे अभिन्नता की प्राप्ति होगी और आत्मानुभूति की प्राप्ति सहज हो जाएगी। संक्षेप में यह है कि सदैव गुरु का कीर्तन और उनका ध्यान करना ही हमें सर्वभूतों में भगवत दर्शन करने की योग्यता प्रदान करता है और इसी से परमानंद की प्राप्ति होती है। निम्नलिखित कथा इस तथ्य का प्रमाण है। काका साहेब का संदेह तथा आनंद राव का स्वप्न। यह तो सर्वविदित है कि बाबा ने काका साहेब दीक्षित को श्री एकनाथ महाराज के 2 ग्रंथ, पहला श्रीमद् भागवत और दूसरा भावार्थ रामायण का नित्य पठन करने की आज्ञा दी थी। काका साहब इन ग्रंथों का नियम पूर्वक पठन बाबा के समय से करते आए हैं और बाबा के समाधिस्थ होने के उपरांत अभी भी वे उसी प्रकार अध्ययन कर रहे हैं। एक समय चौपाटी बंबई में काका साहेब प्रातःकाल एकनाथ जी भागवत का पाठ कर रहे थे। माधवराव देशपांडे, सामा और काका महाजनी भी उस समय वहां उपस्थित थे तथा वे दोनों ध्यान पूर्वक पाठ श्रवण कर रहे थे। उस समय 11वें स्कंद के 2 अध्याय का वाचन चल रहा था, जिसमें नवनाथ अर्थात ऋषभ वंश के सिद्ध यानी कवि हरि, अंतरिक्ष प्रबुद्ध, पिपलियान, अब्रिहोत, धूमिल, चमस और करभाजन का वर्णन है, जिन्होंने भागवत धर्म की महिमा राजा जनक को समझाई थी। राजा जनक ने इन नवनाथों से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे और इन सभी ने उनकी शंकाओं का बड़ा संतोषजनक समाधान किया था। अर्थात कवि ने भागवत धर्म, हरि ने भक्ति की विशेषताएं
अंतरिक्ष ने माया क्या है, प्रबुद्ध ने माया से मुक्त होने की विधि, पिपलियान ने पर ब्रह्मा के स्वरूप, अग्निहोत्र ने कर्म के स्वरूप, धूमिल ने परमात्मा के अवतार और उनके कार्य, चमस ने नास्तिक की मृत्यु के पश्चात की गति एवं करभाजन ने काली काल में भक्ति की पद्धतियों का यथाविधि वर्णन किया। इस सब का अर्थ यही था कि कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन केवल हरि कीर्तन या गुरु चरणों का चिंतन ही है। पठन समाप्त होने पर काका साहेब बहुत निराशापूर्ण स्वर में माधवराव और उन अन्य लोगों से कहने लगे कि नवनाथों की भक्ति पद्धति का क्या कहना है, परंतु उसे आचरण में लाना कितना दुष्कर है। नाथ तो सिद्ध थे, परंतु हमारे समान मूर्खों में इस प्रकार की भक्ति का उत्पन्न होना क्या कभी संभव हो सकता है? अनेक जन्म धारण करने पर भी वैसी भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती जो कि हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लिए तो कोई आशा ही नहीं है। माधवराव को यह निराशावादी धारणा अच्छी न लगी। वे कहने लगे कि हमारा अहोभाग्य है जिनके फलस्वरूप ही हमें साईं सदृश अमूल्य हीरा हाथ लग गया है। तब फिर इस प्रकार निराशा का राग आलापना उचित नहीं है। यदि तुम्हें बाबा पर अटल विश्वास है तो फिर इस प्रकार चिंतित होने की आवश्यकता ही क्या है। माना कि नवनाथों की भक्ति अपेक्षाकृत अधिक दृढ़ और प्रबल होगी, परंतु क्या हम लोग भी प्रेम और स्नेह पूर्वक भक्ति नहीं कर रहे हैं? क्या बाबा ने अधिकार पूर्ण वाणी में नहीं कहा है कि श्री हरि या गुरु के नाम जाप से मोक्ष की प्राप्ति होती है? तब फिर भय और चिंता का स्थान ही कहाँ रह जाता है। परंतु फिर भी माधवराव के वचनों से काका साहब का समाधान न हुआ। वे फिर भी दिन भर व्यग्र और चिंतित ही बने रहे। यह विचार उनके मस्तिष्क में बार बार चक्कर काट रहा था कि किस विधि से नवनाथों के समान भक्ति की प्राप्ति संभव हो सकेगी। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब इसका अंक हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री